नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर अरमान एडवाइस पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस फ्रेंचाइजी पेंशन में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने बदल दी है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन, इसके लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। कोर्ट और सरकार ने मिलाया, हाथ मिला, जीवन बदलने वाला। हम सभी के लिए फायदा तो किस तरीके से ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंदर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने कैसे किस्मत बदल दी है, जीवन बदलने वाले फायदे कौन कौन से मिलेंगे, कोर्ट और सरकार ने किस तरीके से हाथ मिलाया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदले पेंशन फंड अकाउंट के नियमों को लेकर अब अभ्यास किया है और एटीएम और यूपीआई से निकासी का रास्ता हम सभी के लिए खुला है। तो ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के लिए लागू कर दी है नई सुविधाएं, एटीएम और यूपीआई से तुरंत कर सकते हैं। अब आप जो है वह ट्रांजैक्शन तो किस तरीके से एटीएम सोर्स दोस्तों, और इसके बाद यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर आप सभी को दे देते हैं। और इसमें भी हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन के अंदर क्रांतिकारी बदलाव को लेकर। सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने किस तरीके से किस्मत को बदल दिया है। ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोर्ट और सरकार ने यहाँ पर जो है हाथ मिला लिया है और यहाँ पर जो है जीवन बदलने वाला फायदा भी आप सभी को मिल चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है और उनके जीवन की पूरी तरीके से यह बदल सकता है। कोर्ट और सरकार की साझेदारी ने पेंशनर्स के लिए अधिक लाभकारी परिस्थितियां बनाई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। इस नई व्यवस्था के कारण पेंशनर्स को अधिक वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिलने की भी संभावना आप सभी के लिए जताई जा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना में सुधार को लेकर चलिए यहां पर बात करते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 योजना के तहत पेंशनर्स को पहले से अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन के बाद के वर्षों में अधिक आरामदायक जो है वह जीवन जी सकेंगे। यहां पर सरकार की इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब इनमें मुख्य सुधारों की मैं बात करूं तो पेंशन राशि में वृद्ध पेंशन वितरण प्रक्रिया का यहां पर सरलीकरण, स्वास्थ्य बीमा का समावेश और पेंशनर्स के लिए विशेष योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। कोर्ट का निर्णय और इसके प्रभाव को लेकर यहां पर बात करें तो कोर्ट के हालिया फैसले से ईपीएस 95 पेंशनर्स की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है। इस निर्णय के तहत पेंशनर्स को अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। कोर्ट के आदेश ने पेंशनर्स को अपने हक के लिए लड़ने की शक्ति दी है और उन्हें न्याय दिलाने का भी यहाँ पर काम किया है। दोस्तों, पेंशनर्स को यहाँ पर इससे न्यायिक सुरक्षा मिलेगी, अधिक पेंशन का हक भी उन्हें देखने को मिलेगा। सरल कानूनी प्रक्रिया यहां पर होगी और अधिक पारदर्शिता के साथ इस योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पेंशनर्स के लिए विशेष योजना को लेकर बात करें तो सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं जो उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकती है। इन योजनाओं के माध्यम से पेंशनर्स को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान की जा रही है ताकि उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, प्रधानमंत्री व वंदना योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजना, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, यह मुख्यतः विशेष योजनाएं जो है वो पेंशन धारकों के लिए चलाई जा रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 85 योजना की भविष्य को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। सरकार और कोर्ट के संयुक्त प्रयासों से यह योजना और भी अधिक लाभकारी बन सकती है। पेंशनर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार और कोर्ट लगातार इस योजना में सुधार और विस्तार के लिए काम करते हुए नजर आ रही
है ईपीएस 95 पेंशनर्स की चुनौतियों को लेकर बात करें। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां भी बची हुई हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वे अधिक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। अब मुख्य चुनौतियों की मैं बात करूं तो न्यूनतम पेंशन राशि, स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां, कानूनी जटिलताएं, जानकारी का अभाव और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी एक तरीके से मुख्य चुनौतियां यहां पर बने हुए हैं। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुधार की दिशा की मैं बात करूं तो सरकार और कोर्ट के प्रयासों से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रही हैं। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स के जीवन को बेहतर बनाना, उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने को लेकर है। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुझावों की मैं बात करूं तो पेंशनर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूक रहें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी उपलब्ध लाभों का उपभोग कर रही हैं। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारों की जानकारी, वित्तीय योजना समावेशकों से संपर्क और सरकारी कार्यालयों में सहायता वो है जो ले सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का समय पर वह लाभ उठा सकें, इसके लिए उन्हें अत्यावश्यक है जो कि जागरूक रहने का है। और इसी को लेकर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ या फिर अन्य कोर्ट और सरकार ने हाथ मिलाया है और पेंशनर्स की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास लगातार जो है वह अब किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदले पीएफ निकालने के नियम, एटीएम और यूपीआई से निकासी का रास्ता तुरंत खुलकर हुआ साफ। जी हां दोस्तों, कर्मचारी बाब निधि संगठन ने हाल ही में ईपीएफओ से यहां पर जो है पीएफसी निकालने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे अब कर्मचारी पीएफ खाते से पैसे निकासी एटीएम और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आसानी से और तेजी से अपने फंड्स तक पहुंचने का यहां पर जो है प्रदान किया जाना है। ईपीएफओ के डिजिटल सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किया गया यह नया डिजिटल सिस्टम कई विशेषताओं से लैस है, जो कर्मचारियों के लिए बेहद असुविधाजनक बनाता है। यह सिस्टम न केवल समय की बचत करता है, बल्कि प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित भी बनाता है। इस नए सिस्टम के माध्यम से पीएफ निकालने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। उपयोगकर्ता अब बिना किसी झंझट के अपने मोबाइल फोन से या नजदीकी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब यूपीआई के माध्यम से त्वरित आप सभी के लिए ट्रांजैक्शन किया जाएगा। एटीएम से नगद निकासी की भी सुविधा आप सभी को मिलेगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी सुविधा आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। तो कैसे डिजिटल सिस्टम का आप उपयोग कर सकती हैं, इसके बारे में बात करें तो पीएफओ ने इस डिजिटल सिस्टम का उपयोग करना बेहद आसान बना दिया है। इसके लिए आपको कुछ साधारण चरणों का पालन करना होगा। पहला कदम है आपका यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। इसी के साथ आपका मोबाइल नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। यूएन को एक्टिवेट करना अति अनिवार्य है। सही मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना होगा। फिर दोस्तों, आप सभी को एटीएम का ऐड तैयार रख लेना है, एटीएम कार्ड प्राप्त कर लेना है, यूपीआई ऐप जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। सुरक्षा पासवर्ड की मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिए आपको पासवर्ड सेट कर लेना है और इसके बाद आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। अब डिजिटल सिस्टम की जो विशेषता युक्त मैं बात करूं लाभ उठाने की, तो ओटीपी आधारित सुरक्षा डाटा, एनक्रिप्ट तकनीकी, ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियम सुरक्षा, पीटर और साइबर सुरक्षा मानक के तहत अब आप जो है इसका लाभ उठा सकती हैं।